हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी में हम जानेंगे कि श्राप के कारण रची गई थी महाभारत की गाथा। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये श्राप ना होते तो कुछ और होती महाभारत की कहानी। महाभारत की कहानी वैसे तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है महाभारत के ज़्यादातर पात्र किसी न किसी श्राप में फंसे हुए थे। अगर ये श्राप ना होते तो शायद आज महाभारत की कहानी कुछ और होती। देखिए, आज जो हिंदू पौराणिक ग्रंथों में अनेकानेक श्रापों का वर्णन मिलता है और हर श्राप के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर मिलती है। आज हम आपको महाभारत में उल्लेखित 10 ऐसे ही प्रसिद्ध श्राप के पीछे की कहानी बताएंगे। चलिए शुरू करें। पहला, राजा पांडु को ऋषि किदम्ब द्वारा श्राप। महाभारत के अनुसार एक बार राजा पांडु शिकार खेलने वन में गए। उन्होंने वहां हिरण के जोड़े को मैथुन करते हुए देख लिया, उस पर बाण चला दिया। वास्तव में वो हिरण व हिरणी ऋषि किदम्ब व उनकी पत्नी थे। जब ऋषि किदम्ब ने राजा पांडु को श्राप दिया कि जब भी वो किसी स्त्री के साथ होंगे उसी समय उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप के चलते जब राजा पांडु अपनी पत्नी के साथ माद्री के साथ थे तभी उनकी मृत्यु हुई। दूसरा श्राप, यमराज को मांडव्य ऋषि का श्राप। महाभारत के अनुसार मांडव्य नाम के एक ऋषि थे। राजा ने भूलवश उन्हें चोरी का दोषी मानकर सूली पर चढ़ाने की आदेश दिया। सूली पर कुछ दिनों तक चढ़े रहने के बाद भी जब उनके प्राण नहीं निकले तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि मांडव्य से क्षमा मांगकर उन्हें छोड़ दिया। तब ऋषि यमराज के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया कि मुझे इस प्रकार झूठे आरोप की सजा मिली। तब यमराज ने बताया, जब आप 12 वर्ष के थे तब आप एक फतिंगे की पूंछ में सीख चुभाई थी, उसी के फलस्वरूप आपको ये कष्ट सहना पड़े। तब ऋषि मांडव ने यमराज से कहा कि 12 वर्ष की उम्र में किसी को भी धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता। तुमने छोटे से अपराध का बड़ा दंड दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। ऋषि मांडव्य के इसी श्राप के कारण यमराज ने महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया। तीसरा श्राप, कंद्रु का अपने पुत्रों को श्राप। महाभारत के अनुसार ऋषि कश्यप की कंद्रु व विनीता नाम की 2 पत्नी थी। कंद्रु सर्पों की माता थी व विनीता गरुड़ की। एक बार कंद्रु व विनीता ने एक सफेद रंग का घोड़ा देखा और शर्त लगाई। विनीता ने कहा कि ये घोड़ा पूरी तरह सफेद है। कंद्रु ने कहा कि घोड़ा तो सफेद है लेकिन इसकी पूंछ काली है। कंद्रु ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए अपने सर्प पुत्रों से कहा कि तुम सभी सूक्ष्म रूप में जाकर घोड़े की पूंछ से चिपक जाओ जिससे उसकी पूंछ काली दिखाई दे और मैं सर्प जीत जाऊं। कुछ सर्पों ने कंद्रु की बात नहीं मानी। तब कंद्रु ने अपने उन पुत्रों को श्राप दिया कि तुम सभी जन्मजय के सर्प यज्ञ में भस्म हो जाओगे। चौथा श्राप, उर्वशी का अर्जुन को। महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त करने स्वर्ग गए तो वहां उर्वशी नाम की अप्सरा उन पर मोहित हो गई। अर्जुन ने उन्हें अपनी माता के समान बताया तो यह सुनकर उर्वशी क्रोधित हो गई और अर्जुन को श्राप दिया कि तुम नपुंसक की भांति बात कर रहे हो, इसलिए तुम नपुंसक हो जाओगे। तुम्हें स्त्रियों में नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। यह बात जब अर्जुन ने देवराज इंद्र को बताई तो उन्होंने कहा कि अज्ञातवास के दौरान यह श्राप तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। 5वां श्राप, परशुराम का कर्ण को श्राप। महाभारत के अनुसार सूर्यपुत्र कर्ण परशुराम के ही शिष्य थे। कर्ण ने परशुराम को अपना परिचय एक सूतपुत्र के रूप में दिया था। एक बार जब परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे उसी समय कर्ण को एक भयंकर कीड़े ने काट लिया। गुरु की नींद में विघ्न न आए यह सोचकर कर्ण दर्द सहते रहे, लेकिन उन्होंने परशुराम को नींद से नहीं उठाया। नींद से उठने पर जब परशुराम ने
ये सब देखा तो वे समझ गए कि कर्ण सूत्र पुत्र नहीं बल्कि क्षत्रिय है। तब क्रोधित होकर परशुराम ने कहा, कर्ण को श्राप दिया कि मेरी सिखाई हुई शस्त्र विद्या कि जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी उस समय तुम ये विद्या भूल जाओगे। छठवां श्राप। युधिष्ठिर की स्त्री जाति को श्राप। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार युद्ध समाप्त होने के बाद जब कुंती ने युधिष्ठिर को बताया कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था तो पांडवों को बहुत दुख हुआ। तब युधिष्ठिर ने विधि विधान पूर्वक कर्ण का अंतिम संस्कार किया। माता कुंती ने जब पांडवों को कर्ण के जन्म का रहस्य बताया तो शोक में आकर युधिष्ठिर ने संपूर्ण स्त्री जाति को श्राप दिया कि आज से कोई भी स्त्री गुप्त बात छिपाकर नहीं रख सकेगी। सातवां श्राप। महर्षि वशिष्ठ का पशुओं को श्राप। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह पूर्व जन्म में अष्टवसुओं में से एक थे। एक बार इन अष्टवसुओं ने ऋषि वशिष्ठ की गाय बलपूर्वक हरण कर ली। तब ऋषि को इस बात का पता चला। उन्होंने अष्टवसुओं को श्राप दिया कि तुम आठों वसुओं को मृत्युलोक में मानव के रूप में जन्म लेना होगा और आठवें वसु को राज, स्त्री आदि सुखों की प्राप्ति नहीं होगी। यही आठवें वसु भीष्म पितामह थे। आठवां श्राप। श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। महाभारत युद्ध के समय जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों को मार दिया तब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम तक पहुंच गए। जब अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र का वार किया तो ये देख अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। महर्षि व्यास ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और अश्वत्थामा और अर्जुन को अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ये विद्या नहीं जानता था, इसलिए उसने अपने अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे और किसी भी जगह किसी पुरुष के साथ तुम्हारी बातचीत नहीं हो सकेगी। तुम्हारे शरीर से पीप और लहू की गंध निकलेगी, इसीलिए तुम मनुष्यों के बीच में नहीं रह सकोगे, दुर्गम वन में पड़े रहोगे। ये था अश्वत्थामा को श्राप। 9वां श्राप। श्री कृष्ण को गांधारी का श्राप। कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। गांधारी के श्राप से विनाश काल के आने के कारण श्री कृष्ण द्वारिका लौटकर यदुवंशियों को लेकर प्रयास क्षेत्र की ओर आ गए। यदुवंशी अपने साथ अन्न भंडार भी लेकर आए थे। कृष्ण ने ब्राह्मणों को अन्नदान देकर यदुवंशियों को मृत्यु का इंतजार करने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्विक और कृतवर्मा से विवाद हो गया। सात्विक ने गुस्से में आकर कृतवर्मा का सिर काट दिया। इससे उनमें आपसी युद्ध भड़क गया और वे समूहों में विभाजित होकर एक दूसरे का नरसंहार करने लगे। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सात्विकी समेत सभी यदुवंशी मारे गए। केवल बब्रू और दारुक ही बचे रहे। 10वां और अंतिम श्राप। भीष्म को अम्बा का श्राप। महाभारत के अनुसार भीष्म काशी में हो रहे स्वयंवर से काशीराज की 3 पुत्रियों अम्बा, अंबिका और अम्बालिका को अपने छोटे भाई विचित्रवीर के लिए उठाकर लाए थे। अम्बा ने रास्ते में भीष्म को बताया कि मन ही मन किसी और से अपना पति मान चुकी है। तब भीष्म ने उन्हें ससम्मान छोड़ दिया, लेकिन हरण कर लिए जाने पर शाल्व, जिससे वो प्रेम करती थी, उसने अम्बा को स्वीकार नहीं किया। तब अम्बा भीष्म के गुरु परशुराम के पास पहुंची और उसने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। अम्बा की बात सुनकर भगवान परशुराम ने भीष्म को उनसे विवाह करने के लिए कहा, लेकिन ब्रह्मचारी होने के कारण भीष्म ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब परशुराम और भीष्म में भीषण युद्ध हुआ और अंत में अपने पितरों की बात का मान रखकर भगवान परशुराम ने अपने अस्त्र रख दिए। इस
प्रकार इस युद्ध में ना किसी की हार हुई ना किसी की जीत। अम्बा ने भीष्म को श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। अगले जन्म में अम्बा ने शिखंडी के रूप में जन्म लिया और भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। ये थे हमारे महाभारत के 10 श्राप।